हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th हिंदी पेपर, यानी कि जो 2025 में अभी आपका पेपर हुआ था, तो उसमें एनालिसिस करेंगे जिसका कोड रहेगा हमारा 302 HJ। तो उसे देखेंगे हम किसने अभी तक कितना सही किया, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कितना आया हुआ है कंटेंट, कितना नहीं आया हुआ है, तो देख लेंगे। तो हमने ज़्यादातर आपको लॉन्ग ही बताए थे, ये बहुविकल्प वाले। तो ये तो लेखक या घटना रचनाएं जो ये तो तुम्हारी हर किसी की आ जाती हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रचना है, तो वो आपको यह पेपर इधर साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। हम इधर पढ़ लेते हैं, सही। तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं, तो जिसमें से हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए थे। सबसे पहले दिया था बालकृष्ण भट्ट, दूसरा था हमारा राधाचरण गोस्वामी, तीसरा क्या था हमारा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और चौथा क्या था हमारा राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमारा इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो था हमारा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी के अंतर्गत हमारा जो पहले का ख मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो था हमारा द्विवेदी युगीन लेखक हैं। तो द्विवेदी युगीन लेखक कौन से हैं इसमें? तो हमारे इसमें भी चार वो दिए थे ऑप्शंस, तो जिसके अंतर्गत हमारा इसमें हो जाएगा बी। वो कौन सा है? अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? अध्यापक पूर्ण सिंह। हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो वो देख लेते हैं पहले का गए। तो उसमें क्या है हमारा रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की कौन सी हमारी लिखित कहानी है? तो वो कौन सी है हमारी? इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो सा हो जाएगा 11 वर्ष का समय। तो ये हो जाएगा हमारा। और गह के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा? जहाज का पंछी रचना की विधा है। तो यानी कि जहाज का जो पंछी है वह किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है उपन्यास, सही। और इसी के अंतर्गत हमारा अणे जो वो है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बिनी की जो संपादक है वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, जो कि है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन। और इसी के अंतर्गत हमारा जो दूसरे के क्या हो जाएगा? तो दूसरे के क्या में क्या है हमारा? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल यह कथन है। तो यह कथन हमारा किसने दिया था? तो यह कथन दिया था हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, वो जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दूसरे के ख जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन से हैं हमारे? अज्ञे सिंह हैं। तो कितने नावों में कितनी बार के रचयिता कौन से हैं हमारे? अज्ञे हैं। तो छायावादी युगीन कवि कौन से हैं? तो इस ये ऑप्शन चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और घ जो हो जाएगा हमारा भारतेंदु युगीन रचना है। तो भारतेंदु युगीन रचना किसकी है? वो है हमारी साकेत। तो साकेत क्या है हमारे? भारतेंदु युगीन रचना है। और ऑप्शन नंबर डे जो हो जाएगा हमारे, यानी कि पाँचवा हो जाएगा, दूसरे का पाँचवा, तो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति है वो कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो जो हो जाएगा हमारा चित्रधार। तो चित्रधार हो जाएगी हमारी। और इसी के अंतर्गत अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर क्या दिए गए हमें? पैराग्राफ दिए गए हैं। तो पहला ये पैराग्राफ दिया गया था, आप देख भी सकते हैं, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मातृभूमि यानी कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से आया था, जो कि आपका काफ़ी अच्छा सा गया होगा। ये हमने बताया भी था, ऑफलाइन वाले बच्चों को पता भी है। तो इसमें से हमने 2 पैराग्राफ बताए थे, जिसमें से ये पैराग्राफ देखने को भी मिला है। तो अगला जो पैराग्राफ है हमारा भाषा की साधारण इकाई, तो ये भी काफ़ी आपको अच्छा ही रहा होगा। और ये देख लेते हैं हम ये गद्यांश। तो ये हमारा उसमें से दिया था गद्यांश में से, और दूसरा वाला क्या है हमारा? पद्यांश में से। तो पद्यांश में से हमें ये क्वेश्चन भी दिए हैं, तो इन्हें भी देख लेंगे आप, पद्यांश वालों को भी देख लेंगे। तो ये भी आपके काफ़ी अच्छे रहे होंगे। और अब आ जाता है हमारा 5वें का क्या? तो 5वें के क्या के अंतर्गत हमें क्या करना था? किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो जिसकी समय सीमा वर्ड की कितनी है? 80। तो ये हमारा कितने नंबर में आया था? ये 5 नंबर में आया था। जिसके अंतर्गत थे हमारे यहाँ पर 4 दे रखे थे, 4 में से हमें किन्हीं एक का करना था। वो था सबसे पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद, दूसरा क्या था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा क्या था हरिशंकर परसाई, और चौथा क्या था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप सभी ने ज़्यादातर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही किया होगा। तो
इसे देख लेते हैं हम 5वें के ख के अंतर्गत। यानी कि इसमें क्या दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए या उनकी रचनाओं को क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको इसमें भी 4 दिए गए थे। तो 4 के अंतर्गत इसमें से पहला कौन सा था हमारा, जयशंकर प्रसाद था। दूसरा था हमारा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगी। और तीसरा क्या था हमारा, महादेव वर्मा। और चौथे क्या थे हमारे अज्ञे। तो आप सभी ने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का क्या होगा या फिर महादेवी वर्मा का क्या होगा। तो इस बार यहाँ पर कहानी में थोड़ा चेंज कर दिया है। हमने सोचा था कि पंचलाइट और बहादुर कहानी ही आएगी, लेकिन इन्होंने थोड़ा अधिकतम ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने लाठी और कौन सी कहानी दी, ध्रुव यात्रा। तो कुछ बच्चों ने पढ़ा भी था, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा था। तो जैसा भी है कुछ उससे एनालिसिस यानी कि रिलेटेड कुछ शब्द लिख दिए होंगे। बाकी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पंचलाइट और बहादुर इनमें से कोई सी भी नहीं आएगी। तो हमारा खंड 6 के अंतर्गत जो था, तो इसमें भी हमारा खंड 6 के अंतर्गत इसमें समय सीमा वर्ड की कितनी हो जाएगी, 80। और यहाँ पर आपको 5 नंबर में दिया गया था, जिसमें से आपको रसीम खंड काव्य या फिर त्यागपति, यहाँ पे आपने जिस पर भी लिखा होगा। तो ज़्यादातर बच्चों ने मुक्तिज्ञ पर लिखा था, मुक्तिज्ञ खंड काव्य। तो आप भी मुक्तिज्ञ खंड काव्य पर ही लिख कर के आए होंगे, ऐसी उम्मीद होगी। तो अब आ जाता है क्या हमारा पोर्शन, आ जाता है 8वें का क्या, जो कि आ जाता है हमारा संस्कृत का पोर्शन। तो संस्कृत के पोर्शन में हमें क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हमें कुछ संस्कृत के वर्ड दिए गए थे जिन्हें हमें क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना था, जो कि हमें 7 नंबर में दिए गए थे। दो पैराग्राफ दिए गए थे, तो उन्हें हमें काय में चेंज करना है, हिंदी में। और ऐसे ही हमें कुछ श्लोक दिए गए थे, उन्हें भी हमें हिंदी में ही चेंज करना है, और जो कि 7 नंबर में दिए गए थे। तो आप आगे देख सकते हैं 9 में कुछ हमें यानी कि लोकोक्ति दी गई थी, जिन्हें हमें इनका अर्थ बताना था। सही। तो और देख लेते हैं हम। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत भी हो जाएगा। तो इसमें क्या था हमारा, यहाँ पर दिया गया था कि सबसे पहला क्या था, अंश और अंश। तो अंश और अंश में क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहला जो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यानी कि 11वें के क्या के अंतर्गत हमारा यहाँ पर क्या दिया गया था, निम्नलिखित शब्दों का युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। तो सही अर्थ चयन करने के अंतर्गत तो सबसे पहला जो दिया था वो दिया था अंश और अंश। तो पहले अंश का जो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा कंधा, और दूसरा क्या हो जाएगा, हिस्सा। और इसी के अंतर्गत हमारे 11वें के क्या के अंतर्गत सेकंड जो पोर्शन था वो था हमारा वात और बात। तो वात और बात में क्या है, तो वात, एक वात का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा हवा, और दूसरी बात का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वार्ता। सही। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ख के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आप देख लेंगे। तो इसमें क्या था, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताइए। तो ज़्यादातर आपने नीरज के या फिर सुराभी के किए होंगे, तो इसे भी आपने देख ही लिया होगा। तो हमारा ग जो पोर्शन रहता है वो आ जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से करना था जिनका कहीं भी अंत न हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा, यानी कि जिस किसी का कहीं पर अंत न हो वो क्या हो जाएगा हमारा, अनंत हो जाएगा। और वो क्या था, जो कभी बूढ़ा न हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या हो जाएगा हमारा, अजर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे भी देख लेंगे हम। तो घ के अंतर्गत क्या था, निम्नलिखित में से किन्हीं वाक्यों को शुद्ध करके कीजिए। तो आपने इनमें से भी कोई सा वाक्य शुद्ध कर लिए होंगे, 4 वाक्य दिए गए थे, तो आपने इनमें से शुद्ध कर लिए होंगे। तो 12वें के अंतर्गत क्या था हमारा, हास्य अथवा शांतरस, यानी कि इनमें से किसी एक का उदाहरण और इसकी परिभाषा देख करके देख सकते थे। और ख के अंतर्गत क्या था हमारा, यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार क्या करी थी, इसकी डेफिनेशन मांगी थी, और क्या था इसमें एग्जाम्पल मांगा था 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही सोरठा और कुंडलिया 2 नंबर के लिए मांगा था। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13वें के अंतर्गत जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पत्र। तो पत्र किस पे लिखा था, तो सबसे पहला जो पत्र आया था वो आया था अपनी गली या मोहल्ले के नालियों की साफ सफाई हेतु निगमन को स्वच्छता अधिकारी को क्या लिखना है, हमें एक पत्र लिखना है। और इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड यानी कि अथवा में जो आया था वो आया था बैंक के किसी व्यवसाय को करने वाले ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। तो यानी कि इसमें क्या करना था, या तो आप गली से संबंधित अपने नगर निगमन को या सफाई अधिकारी को क्या लिखिए, एक पत्र लिखिए, या फिर बैंक से संबंधित हमें ऋण प्राप्त करने के लिए कोई, या फिर लिखिए क्या, एक पत्र लिखिए। तो इसी के अंतर्गत हमारा 14वां क्वेश्चन जो हो जाएगा वो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या था, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या लिखिए, भाषा शैली पर निबंध लिखिए। तो पहली क्या थी हमारी बेरोजगारी की समस्या, दूसरी साहित्य समाज का दर्पण, और तीसरी क्या थी पर राष्ट्रीय एकता, और चौथी क्या थी हमारी पर्यावरण संरक्षण और
5वीं थी हमारी विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो आपने सभी ने या तो फिर बेरोजगारी के ऊपर लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, पर्यावरण संरक्षण महत्व। तो आप सभी ने ये 12th का हिंदी का पेपर देख लिया होगा। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।